बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की प्यारी प्यारी संगत, आप सभी को हमारे हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद जी, जय गुरु आदि। आज 26 मार्च सन 2022 दिन शनिवार है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है। आज के सूर्योदय का समय 6:19 और सूर्यास्त का समय 6:24 सायंकाल को है। आज का राहु काल 9:20 पर सुबह शुरू होगा, जो 10:51 तक रहेगा। 9:20 से 10:51 तक कोई भी शुभ कार्य ना करें। आज 85वां पाठ आप सुन रहे हैं। स्वरूप दर्शन का 85वां दिन आज हमें है। इस कथा को सुनाते हुए जो निरंतर सुन रहे हैं, मैं कहूँगा वो बहुत सौभाग्यशाली है। जो देखकर भी आगे बढ़ जाते हैं, नहीं सुनते, उनकी तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, वो तो गुरु महाराज जी जाने। लेकिन जो सुनता है उसे मैं दावे से कह सकता हूँ, उसकी हर मनोकामनाएं गुरु महाराज पूरी अवश्य करेंगे। कल आपने प्रेम दर्शन और विलक्षण सतगुरु सेवा के बारे में जाना, किस प्रकार परम जी नदी पार कर गए। ऐसी भावनाएं जब आपके हृदय में होती है ना, तो सारे कष्ट अपना मिटते चले जाते हैं। आज अद्भुत वरदान और सेवक की परीक्षा। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आज की हाजिरी। एक दिन श्री महाराज जी सत्संग से फारिग होकर अपनी मौजवश टहलते टहलते एक कमरे में गए, जहाँ स्वामी अजूनानंद जी स्वयं झाड़ू दे रहे थे। उनको इस प्रकार सेवा करते देखकर श्री महाराज जी बहुत प्रेमपूर्वक पूछने लगे, आप यहाँ झाड़ू क्यों देते हो? दूसरे सेवादार कहाँ गए हैं? आपके जिम्मे तो आगे ही काफी सेवा है, मेरी निसेवा छोड़ कर झाड़ू देने का समय क्यों निकाला? दाता दीनदयाल जी के इन वचनों को सुनकर स्वामी अजूनानंद जी ने विनती की, महाप्रभु मैं तो यह सेवा भी आप ही की सेवा जानकर कर रहा हूँ। इस महान दरबार में यदि कूड़ा उठाने की सेवा भी मिल जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। उनके इस नम्रता भरे वचनों को सुनकर श्री महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुछ दूसरे महात्माओं को जो उस समय इधर उधर सेवा के लिए घूम रहे थे बुलाया, कहा, देखो ये कितने निर्माण भाव से सेवा कर रहे हैं, क्या झाड़ू देने वाला कोई और नहीं रहा? आप लोग इनको यह सेवा क्यों करने देते हो? अच्छा, मेरे वचनों को याद रखो कि समय आएगा मैं सबकी पूजा करवाऊंगा। किसी महापुरुष ने अपने समय में 2-4 की पूजा करवाई होगी, परंतु मैं आप सबकी पूजा करवा कर दिखाऊंगा। तब आपको पता चलेगा कि आप किस महान गुरु दरबार के सेवक हो। आप समय का आदर करो, समय आपका आदर जरूर करवाएगा। संसारी लोग तो यही कहते हैं कि इस गुरु के चेले काम करते हैं,
परंतु यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इस शरीर के अंदर कौन काम करता अथवा करवाता है। यहाँ की नीच सेवा ही ऊंचा बनाती है। जो ऊंचा बनने के लिए ही सेवा करता है वह भूल में है। सेवक को केवल सेवक बनने के लिए ही सेवा करनी चाहिए। ऊंचा बनने वाले को ऊंचा बनाया जाएगा, परंतु समय पाकर उसका फिर पतन होगा। सेवक सदा स्वामी में लीन रहता है। कितना अच्छा वरदान दिया कि एक दिन मैं तुम सबकी पूजा करवाऊंगा। और आज देखिए सबकी पूजा हो रही है। उस समय के जितने संत महापुरुष गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आए, संत बने, आज आप सभी जानते हैं, किसी को भी ले लो, सबकी गद्दियाँ बनी हैं, सबकी पूजा हो रही है, सबकी समाधियाँ हैं। उनके लाखों लाखों भक्त उनको रात दिन पूजते हैं। ये किसका वरदान है? ये वरदान श्री नगली निवासी भगवान जी का ही है। सेवक की परीक्षा। एक दिन श्री महाराज जी कुछ महात्मा जनों के साथ सैर करने के लिए गए। आपने सेवकों की प्रेम परीक्षा लेने के लिए फरमाया, 5 मिनट में जो सेवक हमारे लिए आश्रम में से पानी लाएगा वही हमारा पूरा प्रेमी होगा। क्या कहा? 5 मिनट में जो सेवक हमारे लिए आश्रम से पानी लाएगा वही हमारा पूरा प्रेमी होगा। महाप्रभु के मुखार बिंद से अभी ये शब्द पूरी तरह से निकले भी न थे कि स्वामी परम ज्ञानानंद जी फौरन वहाँ से दौड़े और आश्रम आकर एक सुराही में पानी डालकर भागे। हालांकि उनके आने और जाने में बहुत ही कम समय लगा, फिर भी उनको 2 मिनट देर हो गई। दौड़ते दौड़ते उनका सांस फूल गया, परंतु प्रेम में उन्हें सब कुछ मंजूर था। प्रेमी तो मौत को ही जीवन मानते हैं। यह क्षण भंगुर जीवन अर्पण करके उनसे अमर जीवन प्राप्त करता है। इस तन का अहंकार अर्थात आपा भाव का ही त्याग करना होता है। शुद्ध ब्रह्म के ऊपर यही आवरण है। उस देहाभिमान ने ही इस शुद्ध चेतन को ढांप रखा है। सर्वसाधारण अज्ञानी जीव बातों से ही ज्ञान पाना चाहते हैं, परंतु गुरुमुख तो करके दिखा देते हैं। मुख से सब कहते हैं कि सब कुछ इष्ट देव भगवान का ही है, परंतु वे देते नहीं। जरा सा कष्ट आने पर परेशान होकर विनती करते हैं कि प्रभु मेरे दुख हर लो। वे विचार नहीं करते कि यह सब उस प्रभु की माया है। कर्म फल में चिंता क्यों? समय आने पर सब ज्ञान भूल जाता है। स्वामी परम जी ने अपने शरीर को वास्तव में ही गुरु अर्पण कर रखा था। जब वे जल की सुराही लेकर श्री चरणों में हाजिर हुए तो उनके प्रेम भाव को देखते हुए श्री महाराज जी ने हंसकर फरमाया, आ गए आशिक। आपने समय पर पहुंचने की कोशिश तो बहुत की, परंतु थोड़ी देर हो गई। श्री महाराज जी के ये वचन सुनते ही स्वामी परम जी ने निश्चय कर लिया कि जब तक गुरुदेव जी को प्रसन्न नहीं कर लूँगा दम नहीं लूँगा। और दाता दीनदयाल जी तो सदा ही प्रसन्न थे, बल्कि आनंद ही के दाता थे। फिर भी लहर सागर में लीन होने लग चली। 10 दिन से स्वामी परम जी ने अन्न जल छोड़कर शरीर को दंड देना शुरू कर दिया। 2-4 दिन तो ऐसे ही बीत गए। जब कुछ महात्माओं को इनके अन्न और जल त्यागने का पता चला तो इन्हें समझाया कि अब यह शरीर गुरु महाराज जी का है, इसे कष्ट न देना चाहिए। परंतु प्रेम में ज्ञान उपदेश का क्या काम? इन्होंने सबको यही कहा, जो हो रहा है सब ठीक है। 7वें दिन जब इनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया तो एक महात्मा जी ने श्री सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना की कि महाप्रभु स्वामी परम जी उस दिन से हठवश अन्न जल छोड़ रखा है और उनका शरीर काफ़ी निर्बल हो गया है। यह दृश्य देखने ही वाला था। घट घट की जानने वाले श्री महाराज जी प्रेम भरे वाणी से बोले, प्रेमी की गति प्रेमी जाने और न जाने कोई। दाता दीनदयाल जी उनकी प्रेमा भक्ति पर प्रसन्न हो चुके थे। उनका प्रेम तो इष्ट चरणों में चंद्र और चकोर जैसा था। 9वें दिन श्री महाराज जी ने इनको अपने पास बुलाकर कहा, हमारे हाथ से खाना खाओ। फिर महाप्रभु ने अपने पवित्र कर कमलों से इन्हें कुछ अंगूर खिलाए और कहा, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। वास्तव में ही
अपने महावीर के समान अपना आप गुरु चरणों में न्योछावर कर दिया, मुझे मंजूर है, परंतु भविष्य में आप इस प्रकार का कोई हट न करें, यह हमारी आज्ञा है। यह शरीर अब हमारा हो चुका है, इसका ध्यान रखा करो। श्री महाराज जी के दयालुता भरे वचनों को सुनकर स्वामी परम जी का रोम रोम प्रसन्न हो गया। उन्हीं दिनों चक सईका तहसील जड़ावाला जिला लायरपुर के निवासी भक्त हीरालाल जी एक दूसरे प्रेमी की कुंदन सिंह जी के साथ सतगुरु जी के दर्शन करने के लिए चकोड़ी आश्रम आए। श्री कुंदन सिंह जी महकमा नहर में मैट थे। उन्हें बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते की छुट्टी मिली, क्योंकि उनके ऊपर जो ओवरसीयर श्री कृपाराम जी थे उनसे उनकी अनबन रहती थी। भक्त हीरा लाल जी ने श्री कुंदन सिंह जी से कहा, आप किसी बात की चिंता न करो। चौकोड़ी पहुंचकर इन दोनों प्रेमियों ने दाता दीनदयाल जी के सुंदर दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल किया। एक दिन श्री महाराज जी परलोक वाली कुटिया में विराजमान थे। अपनी मौज बस उन्होंने भक्त हीरालाल जी तथा कुछ अन्य प्रेमियों से कहा कि आज वर्षा काफी हो आएगी, आप लोग लोक वाली कुटिया में चले जाओ। उस समय आकाश में बादलों का कोई नामो निशान न था। भक्त हीरालाल जी के मन में आश्चर्य था कि वर्षा कैसे आएगी, फिर भी गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए लोक वाली कुटिया में आ गए। और सच ही उस रात बहुत बारिश हुई और सर्दी भी काफ़ी पड़ने लगी। भक्त हीरालाल जी श्री सतगुरुदेव जी की इस विलक्षण लीला को देखकर उनके गुणानुवाद गाने लगे। सेवक शिव भाव बिन भव न तेरे उरगारी। यूँ तो भक्त हीरालाल जी गुरु दरबार की काफ़ी सेवा करते थे, परंतु उनके मन में यह भाव था कि श्री महाराज जी अपने मुखारबिंद से किसी सेवा के लिए खास तौर पर मुझसे आज्ञा दें, उस सेवा को मैं करूं। एक दिन अंतर्यामी सतगुरुदेव जी ने इन्हें अपने पास बुलाकर आज्ञा दी कि आप पास के गांव में जाकर लंगर के लिए देसी घी खरीदा करो। यह आज्ञा पाकर भक्त हीरालाल जी बहुत खुश हुए। दूसरे दिन वे घी खरीदने के लिए एक गांव में गए। उन दिनों सभी चीज़ें बहुत सस्ती होती थी। इन्हें 1 रुपये का 1.25 सेर घी मिल गया। इस हिसाब से इन्होंने कुछ घी खरीदा और आश्रम लौट आए। दूसरे दिन ये फिर घी खरीदने के लिए गए तो गांव वालों ने 1 रुपये का 1 सेर घी का भाव बताया। ये बात हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि यदि कल ही सारा घी खरीदा जाता तो कितना अच्छा होता। आज इतना महंगा घी खरीदने से गुरु दरबार के पैसे का कितना नुकसान हुआ। तीसरे दिन ये फिर घी खरीदने के लिए गए तो इन्हें घी और भी महंगा मिला। इनके मन में पूर्ण रूप से निश्चय हो गया कि यदि सारा घी एक ही दिन खरीदा जाता तो बहुत ही अच्छा था। एक दिन भक्त हीरा लाल जी श्री चरणों में हाजिर हुए और अपना भाव प्रकट कर दिया। दाता दीनदयाल जी ने फरमाया, भक्त हीरालाल, यदि घी एक ही बार खरीद लिया जाता तो फिर आपको और सेवा कैसे मिलती। हमने तो सर्व जीवों का कल्याण करना है। जिन जीवों ने घी महंगा दिया है अर्थात गुरु दरबार से अधिक पैसे ले लिए हैं, वे सेवा भी एक दिन रंग लाएगी। गुरु दरबार के पैसे लेकर उनकी भी बुद्धि शुद्ध होगी और वे भी एक दिन प्रेमी बन जाएंगे। हमने तो इतने बड़े लंगर का आयोजन किया है या गुरु दरबार का इतना व्यवहार फैलाया है, तो इसका मतलब यही है कि अज्ञानी जीव किसी न किसी बहाने गुरु दरबार में आकर अपने कल्याण के मार्ग पर चले। सर्वसाधारण प्रेमियों के अलावा गुरु दरबार का गिरा पड़ा प्रसाद अनेक पशु पक्षियों का भी कल्याण कर देता है। इस प्रकार महाप्रभु ने भक्त हीरालाल जी के संशय का समाधान कर दिया। भक्त हीरालाल जी और श्री कुंदन सिंह जी को चकोड़ी में रहते हुए 1 महीने से ऊपर हो गया। तब एक दिन श्री महाराज जी की आज्ञा पाकर वे दोनों प्रेमी चकसई का लौट आए। जब कुंदन सिंह जी अपनी नौकरी पर लौट कर गए तो उनके मन में बड़ा डर था कि मैं छुट्टी की अर्जी के बिना काफ़ी दिन बाहर रह आया हूँ, अब पता नहीं नौकरी का क्या बनता है। इधर श्री महाराज जी अद्भुत लीला देखिए। जब कुंदन सिंह जी अपनी नौकरी पर गए तो उनसे किसी ने कुछ भी न कहा। तब उन्होंने 1-2 आदमियों से पूछा कि पीछे श्री कृपाराम जी ओवरसीयर ने तो मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने जवाब दिया, वे तो कुछ भी न बोले,
आप तो लगातार काम पर आते रहे हैं, आपकी तो एक दिन की भी गैर हाजिरी नहीं लगी। जब भी हाजिरी के समय आपका नाम लेकर पुकारा जाता तो आपकी आवाज आती थी, मैं हाजिर हूं। उन लोगों की बातें सुनकर श्री कुंदन सिंह जी बहुत हैरान होकर श्री सतगुरुदेव के गुणानुवाद गाते हुए आंसू बहाने लगे। उन्होंने मन में ही श्री महाराज जी की अथाह कृपा का स्मरण करके श्री चरणों में प्रणाम किया। जब उन्होंने भक्त हीरालाल जी को यह अद्भुत लीला सुनाई तो वे भी प्रेम मगन होकर रोने लगे। ये प्रेम है। 1 महीने आश्रम की सेवा की, मन में था गुरु महाराज मुझे कुछ सेवा सौंपे। गुरु महाराज के मन की जानने वाले थे कि उनको सेवा भी सौंपी कि गाँव पास के गांव में जाकर दूध लाया करो। और जब 1 महीने बाद वो नौकरी पर लौटे तो पता चला उनकी तो रोज हाजिरी लगती थी। कौन लगाता था? स्वयं गुरु महाराज उनके रूप में वहाँ आकर हाजिरी लगाते थे। आज हम किसी जब गुरु दरबार में जाते हैं, एक दिन में हमारी सारे काम बिगड़ने लगते हैं। अगले दिन भागने का मन करता है कि चलो काम ना बिगड़ जाए, क्योंकि हमें गुरु महाराज जी के ऊपर विश्वास नहीं और इसीलिए हम परेशान रहते हैं। एक भक्त 1 महीने गुरु दरबार की सेवा में रहा, उसकी एक दिन भी गैर हाजिर नहीं हुई। तो अगर तुम भी गुरु दरबार की सेवा करो, गुरु दरबार में आकर रहो, तो सोचिए आपके घर के काम गुरु महाराज जी स्वयं करेंगे या नहीं। अगर आपको ये विश्वास है, ये श्रद्धा है, तो निश्चित आपके कार्य कभी बिगड़ेंगे नहीं। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर आप जानो, आपकी सेवा जाने, आपकी भक्ति जाने। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।